वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सिकंदर की ऑलमोस्ट सारी की सारी अपडेट्स निकल कर आ चुकी हैं कि भाई साहब अभी करंटली क्या हो रहा है, शूटिंग कहां तक पहुंची, कब एंड होने वाली है, लास्ट स्केड्यूल कब है, फिल्म के अंदर भाई साहब क्या कुछ हो रहा है, बीजीएम को लेकर न्यूज आई है। एंड जो सबसे शॉकिंग न्यूज है वो है इस मूवी की रिलीज डेट को लेकर। ईद तो बोला गया है ना कि ईद पे भाई ये आएगी, लेकिन डेट कौन सी होने वाली है वो सुन के आपको मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक करो ना यार, लाइक नहीं किया तो क्या किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो मैं आपको स्टार्ट से सारी डिटेल बताने वाला हूं, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। इस वीडियो में कंप्लीट आपको पता चल जाएगा कि सिकंदर को लेकर क्या कब कुछ होने वाला है। अभी 10th ऑफ जनवरी यानी कि आज 6 तारीख है ना, मैं एक दफा डेट फिर कंफर्म कर लूं भाई। आज है 6 ऑफ जैन, तो अभी 10th जैन को सिकंदर का फाइनल स्केड्यूल शूट होने जा रहा है, जिसमें सलमान खान रश्मिका मंदाना दोनों होंगे और ये मुंबई के अंदर होगा। फिर बता दूं, अभी मुंबई के अंदर 10th ऑफ जनवरी को सिकंदर का फाइनल स्केड्यूल भाई साहब शूटिंग स्टार्ट की जाएगी, जिसमें सलमान खान एंड रश्मिका दोनों होने वाले हैं। अब गाइस इसके बाद फिल्म कंप्लीटली रैप हो जाएगी। जो हमारे डायरेक्टर ए आर मुरुगदोस है वो करंटली भाई साहब फुल टफ चल रहे हैं, पोस्ट प्रोडक्शन भी देख रहे हैं और उसी के साथ शूटिंग भी देख रहे हैं। तो उनके ऑफ कोर्स ये डेज काफी टफ है, लेकिन भाई साहब वो कहते हैं ना कि मुश्किल डेज के बाद भाई साहब अच्छे दिन भी आते हैं। तो भाई ए आर मुरुगदोस के लिए वही होने वाला है। खैर यहां पर भाई अभी वो बहुत ज्यादा टफ चल रहे हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि फिल्म के अंदर भाई साहब जो मैसेज होने वाला है ना वो बहुत तगड़ा होने वाला है, यानी कि मैसेज ऐसा होगा जिसके बाद जो पब्लिक सलमान खान के बारे में सोचती है ना वो और अच्छा सोचने लग जाएगी। जो सलमान खान के बारे में बुरा सोचते हैं, हेटर्स की बात हो रही है, तो वो भी अच्छा सोचने लग जाएंगी और एक पूरा का पूरा न्यू चीज पब्लिक के सामने आएगी। मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं कि ये एक्चुअली में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। दूसरा, फिल्म का बीजीएम हमें क्लाइमैक्स के अंदर बहुत ज्यादा सरप्राइज करने वाला है। तो गाइस इसके लिए मैं और एक्साइटेड हूं। और बीजीएम की जहां पे बात हो ही रही है तो मैं आपको बताता चलूं, संतोष का बीजीएम है। और अभी जब टीजर रेडी हो रहा था, यानी कि टीजर आपने देखा, तो टीजर जब रेडी हो रहा था तो उसके टीजर का यानी कि टीजर को जो बैकग्राउंड बीजीएम है, जब संतोष भाई साहब उस बीजीएम को रेडी कर रहे थे तो उस टाइम सलमान खान भी उनके पास मौजूद थे। यानी कि सलमान खान और संतोष दोनों ने मिलकर बीजीएम सिकंदर के टीजर का रेडी किया है। इन सिंपल वर्ड्स गाइज हम ये बोल सकते हैं। इसके अलावा भाई यहां पर जो फर्दर अपडेट्स निकल कर आई हैं उसमें सलमान खान का कैरेक्टर, दो कैरेक्टर है, एक जो बिजनेसमैन का कैरेक्टर होने वाला है जो कि हमें टीजर में ये कैरेक्टर होगा। ये बेसिकली प्रेजेंट का बोला जा रहा है कि प्रेजेंट का कैरेक्टर होगा और इससे पहले एक हरामी कैरेक्टर होगा। वो वांटेड टाइप अगर हो जाए तो मैं बोलता हूं कि मजा आ जाएगा। तो भाई जो प्रेजेंट वाला ये बिजनेसमैन कैरेक्टर होगा ये बहुत काइंडनेस टाइप होगा और सलमान खान कुछ बड़े जो कंट्री में करप्शन कर रहे हैं उनको लेकर कुछ बहुत ही सीरियस करने वाले हैं। तो आई नो कहीं ना कहीं मूवी जो है वो बड़े लेवल पर जाती दिख रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो भी इंक्लूड होगी। उसके अलावा कहानी में भी दम होने वाला है, इमोशनली भी बहुत टच करने वाली है। और ऊपर से दो एक्ट्रेसेस है, चलो रश्मिका की तो समझ में आती है, लेकिन काजोल बोला जा रहा है कि उनका बहुत लेवल का रोल होने वाला है इस फिल्म के अंदर। तो मैं उसके लिए एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि वो कौन सा रोल होगा। अब आते हैं भाई साहब रिलीज डेट पर। तो अभी उड़ती उड़ती मुझे जो न्यूज मिल रही है उसके अकॉर्डिंग मेकर्स 28 ऑफ मार्च की प्लानिंग कर रहे हैं रिलीज डेट की। इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, अभी टीजर भी 28 ऑफ दिसंबर को आया। खैर 28 दिसंबर को आया ना, सलमान खान की बर्थडे से एक दिन आगे चला गया था, जो भी है वो आपको रीजन पता है। तो 28 ऑफ मार्च क्यों, ईद तो बन रही है 1 अप्रैल को, तो रीजन ये है कि 28 मार्च को है फ्राइडे, उसके बाद भाई साहब सैटरडे संडे और फिर 1 अप्रैल को कहीं ना कहीं भाई साहब बनेगा मंडे या कुछ इस तरह का ट्यूसडे वाले दिन। अब एग्जैक्टली मुझे भी कंफर्म है क्योंकि ईद या तो 30th ऑफ मार्च को होगी या 1 अप्रैल को होगी, इन दो दिनों में से किसी एक दिन। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। लेकिन यहां पर अगर देखो मैं अपना पर्सनली ओपिनियन दूं ना, सिकंदर की हाइप हद से ज्यादा है यार। सारी की सारी पब्लिक
बेसब्री के साथ वेट कर रही है और इसकी बेस्ट एग्जांपल है सिकंदर का टीजर। 48 मिलियन व्यूज इन वन डे। आज से पहले कोई भी बॉलीवुड की मूवी इतने ज्यादा व्यूज एक दिन में नहीं गेन कर पाई। जो बड़ा रिकॉर्ड था वो था डंकी का 36 मिलियन व्यूज और सिकंदर के टीजर ने 12 मिलियन व्यूज के साथ लीड लेकर भाई साहब सबको शॉक कर दिया। अब जब डंकी का टीजर आया था जिसने सबसे ज्यादा व्यूज लिए थे तो पब्लिक को पता था कि शाहरुख खान है। भाई शाहरुख खान डंकी से पहले जवान पठान देकर आए थे, उसके बाद राजकुमार हिरानी, बड़े बड़े नाम थे, तो पब्लिक डंकी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन सिकंदर की जहां पर बात आती है तो भाई नो डाउट बहुत ज्यादा फैंस एक्साइटेड थे, लेकिन कहीं ना कहीं हाइप उस लेवल की नजर नहीं आ रही थी। लेकिन टीजर आया और टीजर ने एक बार भाई साहब ऐसी हाइप लाई कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री शॉक हो गई। तो जब ये सारी चीजें हो चुकी हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि मेकर्स को 28 मार्च को नहीं 27 मार्च को लानी चाहिए मूवी। 27 मार्च को है थर्सडे। जरा सोचकर देखो, थर्सडे को अगर ये आती है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और उसके बाद है भाई साहब ईद, यानी कि कितने लंबे दिन बन जाएंगे भाई। मतलब कि थर्सडे ऑफ कोर्स डे 1 पे तो उसने फोड़ डालना है और डे 2 तो हर मूवी का डाउन जाता ही जाता है, लेकिन फिर अगर मूवी कमाल की निकली तो सैटरडे संडे पे तबाही हो जाएगी एंड फिर ईद वाले दिन और बवाल होगा। तो 5-6 दिन भाई साहब इस फिल्म के, यानी कि वीक 1 में ये इतनी बड़ी कलेक्शन कर लेगी कि सब शॉक हो जाएंगे। तो ऐसा मैं अभी अपनी एज्यूम कर रहा हूं और ये भी कि मुझे ऐसा लगता है कि होगा भी ऐसे ही, क्योंकि अगर हम टाइगर 3 पे आए तो टाइगर 3 ने भाई साहब जो मार खाई ना, उसके पीछे एक रीजन टाइगर 3 की रिलीज डेट भी है, क्योंकि मेकर्स ने टाइगर 3 को संडे पर रिलीज किया। एग्जैक्ट आई थिंक सो दिवाली का दिन था, मुझे याद नहीं है, लेकिन भाई साहब देखो रिलीज डेट उल्टी फुल्टी थी। तो मेकर्स यहां पर वो चीज भी, ऑफ कोर्स अब भले ही साजिद नादियाद वाला है या फिर यार मुर्गा दोस्त हैं तो भाई वो डिसीजन लेंगे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन सलमान खान जो बोलेंगे होगा। तो वैसे ये बात तो आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सलमान खान रिलीज डेट जो है वो थर्सडे या फ्राइडे चूज करने वाले हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मैं इतना बोलूं सॉरी इतना जरूर बोलूंगा कि फिल्म का फर्स्ट डे चाहे फ्राइडे हो चाहे थर्सडे हो, वो डिपेंड करेगा फिल्म के अपकमिंग कंटेंट्स पर कि अपकमिंग फिल्म के कंटेंट कैसे होने वाले हैं। जिसमें मैं बात गानों की नहीं कर रहा हूं, बात करूं ट्रेलर की कि ट्रेलर कैसा होने वाला है। अगर तो मेकर्स ने सच में एक ऐसा, देखो मेकर्स के पास पब्लिक की कोई कमी नहीं है, यानी कि टीजर से मेकर्स को एक बात पता चल गई कि पब्लिक हमारी मूवी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अब ये मेकर्स पे है कि वो कितनी अच्छी फिल्म बनाते हैं। अगर तो मेकर्स ने फिल्म से पहले बवाल लेवल का ट्रेलर हमें दे दिया, डे 1 में पुष्पा 272 करोड़ की नेट कलेक्शन इजीली बीट हो जाएगी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा होगा, आपको होते हुए देखेगा। लेकिन उस लेवल का रेस्पॉन्स आए, जैसे पुष्पा 2 के ट्रेलर को रेस्पॉन्स मिला, पुष्पा 2 के 2 ट्रेलर्स आने थे लेकिन ट्रेलर 1 को ऐसा रेस्पॉन्स मिला कि मेकर्स को दूसरा ट्रेलर रिलीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर सिकंदर के टाइम भी यही हो जाता है कि ट्रेलर 1 ही इतना कमाल निकल आए कि पब्लिक बोले कि हां हमने जाना है भाई मूवी को देखने, और मूवी के रिलीज से पहले पता चल जाता है कि मूवी कितनी ओपनिंग लेने वाली है, वो हम है ना आपको बताने के लिए, क्यों आप टेंशन लेते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो भाई डे 1 में ही बड़ी ओपनिंग आ जाएगी और अपकमिंग तो सोचो कि भाई 5 से 6 दिन ये मूवी इतनी बड़ी कलेक्शन करेगी कि मजा आ जाएगा। तो यही मैं चाहता भी हूं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है। फिलहाल मूवी की जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि कहानी में दम है, लेवल का मैसेज होने वाला है, सलमान खान फाड़ने वाले हैं, डायरेक्टर मुझे कमाल का लगता है, बीजीएम में भाई साहब संतोष नो डाउट वो कमाल करने वाले हैं। ऐसी न्यूज है कि बीजीएम यानी कि मूवी भी सबको हिलाएगी, लेकिन मूवी का जो बीजीएम होने वाला है वो भी सबको हिलाने वाला है। तो मैं बिल्कुल इसके लिए एक्साइटेड हूं। तो आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।